नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी विधायक की मांग पर बोले नीतीश कुमार, बताइए क्यों बदले बख्तियारपुर का नाम। एमबीबीएस में फेल हुए पीएमसीएच के छात्रों का हंगामा जारी। ओपीडी में मरीजों का इलाज नहीं होने देने की दी चेतावनी। बिहार बोर्ड ने जारी किया सेकंड मेरिट लिस्ट, आगे जाने स्टूडेंट्स कहां देखें अपना नाम। बिहार में अब घर घर घूमेंगे स्वास्थ्य सेवक, लेंगे मरीजों की जानकारी, अन्य राज्यों से आने वाले पर रखेंगे नजर। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने का नया ट्रेंड, प्रवासी वोटरों के लिए ट्रेन का टिकट कटवा रहे हैं नेताजी। बिहार के किसानों का एक और कारनामा, धान और दलहन ही नहीं, अब मशरूम की खेती में बनाया रिकॉर्ड। पीएमसीएच के 180 मेडिकल स्टूडेंट्स सस्पेंड, प्रिंसिपल ने की कार्रवाई। पटना में अब डेंगू का डंक, अचानक से बढ़े मामले, सावधानी है जरूरी। तो चलिए खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। बख्तियारपुर शहर का नाम बदलने के मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसका नाम क्यों बदला जाएगा, यह मेरा जन्मस्थान है, क्यों बदलेगा इसका नाम। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मेंबर कमेटी के लोगों ने कहा था कि बख्तियारपुर में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनवा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि यही जन्म लेने वाला व्यक्ति जब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवा रहा है तो इस शहर का नाम बदलने की क्या जरूरत है। बता दें कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नाम बदलने की मांग की थी। वहीं सरकार के अलग अलग मंत्रियों के जनता दरबार लगाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जदयू, भाजपा समेत एनडीए की सभी पार्टियों के मंत्री जनता दरबार लगा रहे हैं। यह एनडीए कोऑर्डिनेशन का ही एक प्रमुख हिस्सा है। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि जनता दरबार के दौरान अपने विभागों से जुड़ी समस्याओं को देखें, साथ ही दूसरे विभागों की समस्याओं के बारे में उन्हें सूचना दे। लोगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए यह सशक्त माध्यम है। परीक्षा में फेल हुए एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्रों का सोमवार को भी हंगामा जारी रहा। छात्रों ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी बंद कराने की चेतावनी दी है। शनिवार को भी छात्रों ने पटना मेडिकल कॉलेज के साथ नालंदा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद करा दी थी। इससे मरीजों को काफी परेशानी हुई थी। सोमवार को भी ओपीडी बाधित होने से मरीज परेशान दिखे। फेल हुए छात्रों ने एक पत्र पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को दिया है। छात्रों का आरोप है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से मनमानी की गई है। आरोप है कि हाल ही में बदले पैटर्न के बीच यूनिवर्सिटी ने मनमाने ढंग से परीक्षा ली। पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाकर लगभग एक पेपर में 22 प्रश्न पूछे गए। 18 मार्च को खत्म हुई परीक्षा का रिजल्ट 30 अगस्त को आया। इधर दूसरे वर्ष की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और रिजल्ट ने कई छात्रों को पीछे धकेल दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1147 में से 447 यानी कि लगभग 38% छात्रों को फेल कर दिया गया है। जिसके बाद बच्चे कॉपी रीचेक की मांग करने यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्होंने माना कि गलती हुई है। उनका कहना है कि एग्जामिनर्स को नए पैटर्न के बारे में नहीं पता था। छात्रों का आरोप है कि आंख बंद कर मार्किंग की गई है। कई छात्रों की आधी कॉपी चेक नहीं की गई है। कितनों को 4 पेज लिखने के बावजूद 1 अंक मिला है। कितनों को मल्टी चॉइस क्वेश्चन सही लिखने पर 0 मिला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से इंटर में एडमिशन को लेकर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पर जारी किया गया है। बिहार बोर्ड में फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन होने के बाद सेकंड लिस्ट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड राज्य भर के +2 के कॉलेजों में एडमिशन के लिए अब से कुछ देर पहले सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद कल से छात्र नामांकन करा सकते हैं। छात्रों को मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए वेबसाइट OFSS पर जाना होगा। वहां से नाम देखने के बाद छात्र स्कूल में अपना डॉक्यूमेंट लेकर एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। कोरोना संकट को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वालों पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। इसके अलावा राज्य में घर घर घूमकर स्वास्थ्य सेवक कोरोना मरीजों की जानकारी हासिल करेंगे। विभाग ने यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शुरू की है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अब नए सिरे से कोविड प्रबंधन की व्यवस्था में जुट गया है। सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को निर्देश भेजे गए हैं। उसमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आने वालों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है। प्रत्येक जिले में एंट्री पॉइंट पर कोविड जाँच की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर भी कोविड टेस्ट की व्यवस्था रहेगी। सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रखंड पर, पंचायत स्तर पर कोविड पीड़ितों पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य सेवकों और आशा कार्यकर्ताओं की मदद ले।
पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है। नेताजी वोट के लिए गांव में घर घर जाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वोट मांगने के साथ साथ घर के कितने लोग दूसरे प्रदेशों में रहते हैं इस बात की जानकारी भी ले रहे हैं। उनकी सूची तैयार की जा रही है। नेताजी अपने वोटरों के घर के लोगों का टिकट का इंतजाम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों के साइबर कैफे से रोजाना दर्जनों टिकट कट रही है। आने जाने का पैसा नहीं लगने को लेकर वोटर भी खुशी खुशी आने को तैयार हो रहे हैं। टिकट को पार्सल व स्पीड पोस्ट से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। मशरूम उत्पादन के मामले में उत्तर बिहार सहित पूरे राज्य ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। राज्य में पिछले 5 साल में 2000 से बढ़कर 22,000 टन उत्पादन तक मशरूम का उत्पादन हो रहा है। पौष्टिकता के साथ ही औषधीय गुणों से भरे मशरूम के विभिन्न वैरायटी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा लगातार प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय के एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर दयाराम ने बताया है कि अभी पूरे राज्य में रिसर्च सेंटर की देखरेख में 57 प्लांट लगे हैं। इसमें 40 काफी बेहतर काम कर रहे हैं। कहा है कि औषधीय मशरूम के प्रोडक्शन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मशरूम उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उड़ीसा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां मेडिकल छात्रों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने कार्रवाई की है। पीएमसीएच में पहली बार इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। पीएमसीएच के प्राचार्य ने पीएमसीएच के 180 मेडिकल स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया है। अब 15 दिनों तक स्टूडेंट्स क्लास में शामिल नहीं हो पाएंगे। ओपीडी सेवा बाधित करने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पीएमसीएच प्रिंसिपल ने यह कार्रवाई की है। प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया है कि बार बार ओपीडी बंद करना मनमानी का काम है। इससे व्यवस्था बाधित हो रही है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। पीएमसीएच प्रशासन की तरफ से एमबीबीएस के 180 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जो अब सेकेंड ईयर में हैं, उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब वह न तो क्लास कर सकते हैं और न ही हॉस्टल में रह सकते हैं। अब 15 दिन के बाद 180 स्टूडेंट्स को एक शपथ पत्र लेकर आना होगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी। स्टूडेंट्स को अपने गार्जियन को भी साथ लाना होगा। उनके सामने यह कहना होगा कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। कोरोना की दूसरी लहर से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन पहले वायरल बुखार और अब डेंगू ने राजधानी पटना के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पटना के ज्यादातर इलाके तेजी के साथ डेंगू से प्रभावित होते जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण स्वास्थ्य महकमा भी परेशान है। पिछले 3 दिनों से 16 डेंगू पीड़ितों की रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय को भेजी गई है। पटना में 3 डेंगू पीड़ित IGIMS में भर्ती है। शहर के कई निजी अस्पतालों में भी डेंगू पीड़ित इलाज कराने पहुंचे हैं। डेंगू का प्रकोप शहर के गुलजार बाग, दरियापुर, दानापुर, चैलीटाल, बैरिया, महेंद्र, अगमकुआं, सिपारा आदि इलाकों में है। सिविल सर्जन कार्यालय को इस माह यानी कि पिछले 12 दिनों में अलग अलग अस्पतालों से 28 मरीज मिले हैं। IGIMS मेडिसिन विभाग के वरीय चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया है कि ओपीडी में डेंगू के मरीज हाल के दिनों में बढ़े हैं। 3 मरीजों को भर्ती किया गया है। इसी तरह पीएमसीएच और अन्य निजी अस्पतालों की ओपीडी में भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने बताया है कि वायरल डेंगू अथवा अन्य संक्रमण से पीड़ित बच्चों के बारे में जानकारी हासिल हो सके, इसके लिए विशेष एक टीम बनाई गई है। बिहार में लोकल बॉडीज के कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल में शामिल पटना नगर निगम के कर्मियों की वजह से राजधानी पटना में हर तरफ कचरा फैला हुआ है। पटना में कचरे के कारण अब रहना दुभर हो रहा है। रविवार को हड़ताली कर्मियों के संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका है। हड़ताली कर्मी आगे भी अपने काम पर नहीं लौटेंगे। रविवार को भी पटना की सड़कों पर कचरा फैला रहा। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, महामंत्री अमृत प्रसाद और श्यामलाल प्रसाद ने कहा है कि नगर निकाय के कर्मियों की 12 सूत्रीय लंबित मांगों पर प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के साथ रविवार को हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वार्ता सफल नहीं होने के कारण बिहार के नगर निकायों में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि हमारी मांगे बेहद पुरानी है। सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद सरकार पुरानी मांगों पर विचार नहीं करती है। बिहार के नगर निकायों में जारी हड़ताल का मुख्य मुद्दा ग्रुप डी के पदों को पुनर्जीवित
करना, नगर निकायों के स्तर ग्रुप सी का भी नियंत्रण एवं अनुकंपा पर नियुक्ति को शीघ्र प्रारंभ करना आदि है। इन मांगों पर प्रमुख जब तक सरकार फैसला नहीं करती है तब तक इस हड़ताल को किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से देर रात मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन में तेज धूप और रात होते ही बारिश हो रही है। समस्तीपुर, पटना, औरंगाबाद, अरवल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जहानाबाद, शेखपुरा और नालंदा में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले कुछ घंटों में मौसम बदलने की अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश होने की आशंका है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में ठनका गिरने और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। समस्तीपुर, पटना, औरंगाबाद, अरवल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जहानाबाद, शेखपुरा और नालंदा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।